We will be starting today's topic from page number 59. लास्ट टाइम हमने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स का वो कवर कर लिया था and we had started algorithms and their characteristics. So algorithms हमने पहले लास्ट ईयर भी ये टॉपिक पढ़ा हुआ है. Algorithms are basically step by step definitions or step by step procedure that needs to be followed for a प्रॉब्लम टू गेट सॉल्व्ड. सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए, सोल्यूशन बिल्ड करने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो करते हैं. दोज आर कॉल्ड एल्गोरिदम्स. अब एल्गोरिदम्स के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं. सिक्स टू बी एग्जैक्ट, सिक्स प्रॉपर्टीज हैं. छह चीजें हैं जो कि एल्गोरिदम्स के अंदर एग्जिस्ट करना ज़रूरी हैं. अब वो छह चीज़ें हमारे पास लास्ट क्लास में डिस्कस की थी. वन वाज इनपुट, जिसकी बेसिस पे हम एल्गोरिदम बना रहे हैं. नेक्स्ट वाज आउटपुट, जिस रिजल्ट की तरफ हम बिल्ड कर रहे हैं अपने एल्गोरिदम को. ये तो दो चीज़ें आपने लास्ट ईयर पढ़ी थी. अब इसके साथ चार और प्रॉपर्टीज थी हमारे पास. वन ऑफ विच इज डिफिनिटनेस. डिफिनिटनेस का मतलब है कि एवरी एल्गोरिदम स्टेप नीड्स टू बी क्लियरली एंड एक्यूरेटली स्टेटेड. जो भी आप स्टेप डिफाइन कर रहे हो, लिख रहे हो, उसके अंदर एक्यूरेसी का एस्पेक्ट होना ज़रूरी है. क्या स्टेप आप परफॉर्म करना चाह रहे हो उसके अंदर कोई आर्बिट्रेशन ना हो, कोई अनक्लियर चीज ना हो. नेक्स्ट वाज फाइनाइटनेस. फाइनाइटनेस basically means के there are specific exact number of steps that need to be followed and the algorithm has to stop somewhere. ऐसा नहीं हो सकता कि arbitrary नंबर या infinite number of steps हों या constantly repeat ही होता रहे algorithm forever. ऐसा possible नहीं है. So there has to be a finite number of steps in an algorithm. Third was effectiveness. Algorithm's operation must be simple enough for a human to execute. Effectiveness का simple मतलब ये है कि the humans should be able to execute those algorithms on with a paper and pen in a reasonable amount of time, in a small set amount of time. एक human उसको execute कर सकता है तो वो आपका एक effective algorithm है. और finally हमारे पास था generality. Generality means कि आपका जो algorithm है, it can solve a set of similar problems instead just one problem. Instead ऐसा हो कि आपका जो algorithm है वो एक दफ़ा रन हो, एक प्रॉब्लम को रन करे, उसके बाद वो आपका एल्गोरिदम ख़त्म हो जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए. योर एल्गोरिदम मस्ट बी एबल टू रिपीट इट सेल्फ. जब भी कभी आपके पास वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम या फिर उससे मिलती जुलती कोई और प्रॉब्लम आपके सामने आती है, तो आप उन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करके आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो. दैट वुड बी अ general algorithm. So these six properties must exist in an algorithm for it to be proper, effective, and a good algorithm. It needs an input and an output. Input जिन terms की basis पे आप build करोगे algorithm. Output जो end result आप लेना चाह रहे हो. Definiteness, it means that your statements, your algorithms, those must be clear and accurate. डेफिनेटनेस के अंदर एक और चीज आती है जो हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी देखी थी. ब्रेकिंग डाउन. नाउ ब्रेकिंग डाउन, हमने प्रॉब्लम के सेंस में कहा था कि एक प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि हम उसको इजीली रिजॉल्व कर सकें.
तो यहाँ पे भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंस्टेड कि हम प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर रहे हो, हम स्टेप्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं ताकि हर एक इंडिविजुअल स्टेप इजी अंडरस्टैंडिंग के साथ इम्प्लीमेंट किया जा सके। फाइनाइटनेस मीन्स देयर आर set number of steps that need to be followed। ऐसा नहीं है कि आपके पास infinite steps वाला एल्गोरिदम हो, नो, देयर हैज टू बी x नंबर ऑफ स्टेप्स जो कि एक स्पेसिफिक एल्गोरिदम को रिजॉल्व कर इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे और एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। effectiveness, it needs to be simple and a human should be able to solve or perform that algorithm with a piece of paper and a pen in a reasonable amount of time। अब reasonable amount of time एक arbitrary सी term है, but we can say that should be solved within a set number of hours। instead कि ये दिनों महीनों सालों तक ना चले, एक बहुत स्पेसिफिक शॉर्ट टाइम तक वो एल्गोरिदम रन हो और आके प्रॉब्लम को सॉल्व भी करे। जनरलिटी हमने अभी डिस्कस किया कि इट हैज टू सॉल्व अ सेट ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम्स, जस्ट फॉर वन प्रॉब्लम ना हो। अब एल्गोरिथम का रोल क्या है, ये अगेन लास्ट ईयर के टॉपिक से हम आगे फर्दर बिल्ड कर रहे हैं। रोल ऑफ एल्गोरिथम्स in computational problem solving process, the algorithms are considered essential because they provide a set of instructions to follow before actually writing the code in a programming language। इससे पहले कि आप अपने resources use करो, resources such as money, your employees and other हार्डवेयर रिलेटेड एनी रिसोर्स, आप इससे पहले कि वो इम्प्लीमेंट करो और आप प्रॉपर कोड को बिल्ड करो, प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दो किसी लैंग्वेज में, किसी आर्किटेक्चर में, फर्स्ट यू बिल्ड एन एल्गोरिदम। पहले आप एक एल्गोरिदम बिल्ड करोगे यूजिंग द सिंपल लैंग्वेज। इंग्लिश की वर्डिंग में हो सकता है, इवन लोकल लैंग्वेजेस में भी हो सकता है, उर्दू में आप एल्गोरिदम बिल्ड कर सकते हो इफ यू आर डेवलपिंग एन ऐप दैट प्योरली इम्प्लीमेंट इन्वॉल्व्स लोकल उर्दू स्पीकिंग developers। Now, the following points highlight their importance. Why are the algorithms important? Algorithms are designed to be effective in terms of time and space। Time and space। अब कहने को तो हम एक दफा एल्गोरिथम बिल्ड कर रहे हैं, उसके बाद हम कोड को बिल्ड कर रहे हैं, तो दिस इज टेकिंग if not double then at least 1.5 times the time that needs to be involved in just only programming language। लेकिन इसको आप दूसरे एस्पेक्ट में अगर देखो, अगर आपने डायरेक्टली कोडिंग के लैंग्वेज के अंदर आपने अपना स्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया, एप्लीकेशन बिल्ड कर दी, उसके बाद आपको सारा काम रीडू करना पड़ा, तो आपका जो मनी इन्वॉल्व वो भी लॉस्ट, जो एम्प्लॉयज इन्वॉल्व थे उनको आपने पे किया, वो सारा पैसा भी लॉस में गया, जो हार्डवेयर इंप्लीमेंट किया वो भी सारा लॉस में गया, एंड यू हैव टू स्टार्ट ओवर अगेन। स्पेस क्यों है? स्पेस इसलिए यहाँ पे होगी बिकॉज in contrast to an algorithm, an actual code needs a large amount of employees, hardware, developing space and all। एल्गोरिदम के लिए एक पीस ऑफ पेपर, एक पेन और एक सिंगल डेवलपर या एक सिंगल थिंकिंग माइंड की जरूरत है, दैट इज इट। एल्गोरिदम्स ऑटोमेट रिपीटेटिव एंड टीडियस टास्क। हमारे पास एल्गोरिदम्स का मकसद ही ये है कि हम रेपिटेशन बिल्ड कर सकें, वो जो एल्गोरिदम हम डिजाइन कर रहे हैं एल्गोरिदम रिपीटेडली इंप्लीमेंट हो सके। लास्ट ईयर भी एल्गोरिदम्स की जो हमने डेफिनेशन देखी थी उसमें वर्ड यूज हो रहा था ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन क्यों है? वी वांट एन एल्गोरिदम, वी वांट अ सॉल्यूशन जो कि मुझे बार बार खुद से इम्प्लीमेंट ना करना पड़े, बार बार उसमें एफर्ट ना पुट इन करनी पड़े। वंस आई हैव डिजाइन द एल्गोरिदम, वंस आई हैव डिजाइन द स्टेप्स फॉर द सॉल्यूशन, वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाए। मैं करूँ, कोई और बंदा इम्प्लीमेंट करे, जो भी इम्प्लीमेंट करे वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाए और आपका फाइनल सॉल्यूशन की तरफ आप स्टेप्स अपने स्टार्ट कर लो।
Algorithms help in analyzing and breaking down complex problems into manageable steps. Analyzing and breaking down. These are the crucial parts of problem solving. Analysis और breaking down अभी हमने तो पहले भी डिस्कस किया। किस चीज को ब्रेक डाउन और एनालाइज करना है हमने? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को। अगेन थ्रो बैक टू लास्ट ईयर्स टॉपिक, जब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है तो उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर सॉल्विंग इट दोज इंक्रीज। किस तरह से इंक्रीज होते हैं वो? इस तरह से इंक्रीज होते हैं कि आपके पास एक तो ये कि प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना ऐड हो जाता है, दूसरा आपके पास सिलेक्टिंग द सॉल्यूशन ऐड हो जाता है। तो analyzing and breaking down a complex problem, that happens within when you're designing an algorithm. Once an algorithm is designed and tested, it can be reused for similar problems. Again, वही बात दोबारा से आ गई। It has to be repetitively implementable. Algorithms provide precise and accurate solutions. Precise and accurate solutions. Now, this is a very important terminology over here. The solution that you are implementing अव्वल तो एक्यूरेट हो। एक्यूरेट क्यों हो? ताकि आप अपने प्रॉपर रिजल्ट तक पहुंच सको। दैट्स योर एक्यूरेसी। दूसरी चीज है प्रिसाइज। प्रिसाइज भी अभी हमने देखा डेफिनेटनेस के अंदर कि आपने जो स्टेप्स डिजाइन किए हैं एल्गोरिथम के लिए, यू नीड टू नो कि वो क्या एग्जैक्ट टास्क इंप्लीमेंट कर रहे हैं। देयर शुड बी अ लेवल ऑफ प्रिसीजन टू द स्टेटमेंट्स दैट यू आर राइटिंग इन एन एल्गोरिथम। Algorithms are considered foundation of programming and software development. Again वही बात रिपीट दोबारा से आ गई कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए these are considered crucial। जब भी कभी किसी भी लेवल का एल्गोरिथम आप सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो, उसकी बैक पे आपके पास एक एल्गोरिथम लाजमी एग्जिस्ट करता है। अब एल्गोरिथम का की जो टर्मिनोलॉजी है ये बहुत लूजली यूज की जाती है विद सजेशंस। आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करो वहां पे सजेशंस के लिए यूज होती है ये टर्मिनोलॉजी। इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट के लिए यूज होती है ये टर्मिनोलॉजी। सब डिफरेंट चीजों जगहों पे यूज होती है। तो कहाँ कहाँ पे हमारे पास इन्वॉल्व है? फर्स्ट वी हैव सॉर्टिंग एंड सर्चिंग फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिट्रीविंग डाटा efficiently. Algorithms like quick sort, merge sort and binary search are used. ये जो तीन टर्म्स यहाँ पे यूज हुई हैं, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड बाइनरी सर्च। अब ये तीन बहुत कॉमनली यूज्ड एल्गोरिथम्स हैं फॉर डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के अंदर ये एल्गोरिथम्स यूज होते हैं हमारे पास। बाइनरी सर्च का मतलब है कि देयर इज द मेन नोड जिसके आगे दो पार्ट्स हैं, उसके उसमें हर पार्ट के आगे दो अलग वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। ये किसी भी बेसिस पे बनाया जा सकता है। नॉट देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि ये किस क्राइटेरिया का बन रहा होगा, लेकिन इट्स लुक समथिंग लाइक दिस। मर्ज सॉर्ट के अंदर हम एक डाटा सेट को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एज स्मॉल एज टू वैल्यूज। फिर उनमें से ग्रेटर एंड लेस वैल्यू को हम सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद उनको उनको सॉर्ट करते हैं। फिर उसके बाद उन सारे चंक्स को आपस में मर्ज करना शुरू कर देते हैं। दैट इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मर्ज सॉर्ट। क्विक सॉर्ट के अंदर फर्स्ट वैल्यू फिक्स करते हैं और उसको हर एक के साथ कंपेयर करते हैं। अगर वो वैल्यू स्मॉलेस्ट है तो इट रिमेन्स, वरना वो स्वैप हो जाती है। फिर सेकंड वैल्यू को फिक्स करते हैं और उस वैल्यू को हर एक के साथ कंपेयर करते हैं। इट कीप्स ऑन गोइंग लाइक दैट। तो ये तीन आपके पास सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं डाटा को सॉर्ट करने के लिए। इसके बाद हमारे पास आता है ग्राफ एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन नेविगेशन एप्लीकेशंस। डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम कुड बी यूज्ड। अब डाइक्स्ट्रा यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है,
It's written like this, but it is pronounced Dijkstra. इसकी प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से होती है। तो जो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम है, ये बेसिकली ग्राफिंग के लिए और पाथ फाइंडिंग के लिए यूज किया जाता है। आपके पास जैसे हमने मैप्स वाली डिस्कशन की थी लास्ट ईयर भी, हम मैप्स को देखे थे कि एक एंड से आपने दूसरे एंड तक पहुंचना है। तो जो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम है वो हर एक पाथ को एक्सप्लोर करेगा, ऑल पॉसिबल पाथ्स। उसके बाद वो डिफाइन करेगा कि सारों को कैलकुलेट करेगा, सबका डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। उसके बाद वो बताएगा कि कौन सा पाथ शॉर्टेस्ट है। फिर उस शॉर्टेस्ट पाथ को वो एज योर रिजल्ट डिफाइन कर देगा। दिस कुड बी द शॉर्टेस्ट पाथ, वो कहेगा दिस इज द पाथ टू बी फॉलोड। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्रिप्टोग्राफी। अब क्रिप्टोग्राफी के अंदर भी एल्गोरिथम्स का यूज है, किस तरह से है? टू प्रोवाइड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सच एल्गोरिथम्स बी यूज्ड टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डाटा। अब यहाँ पे एंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन है। एंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन बेसिकली मींस के डाटा को किसी किसी सिक्योर बनाया जा रहा है। और दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पे आती है क्रिप्टोग्राफी के अंदर, डाटा प्राइवेसी। एक तो सिक्योरिटी है और एक है प्राइवेसी। जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, विच इज द रीजन के क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में भी अलाउ नहीं हो रही, कि उसकी बैक पे जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो ट्रेस हो सकती हैं या नहीं हो सकती, और किस हद तक ट्रेस हो सकती हैं, कोई इलीगल ट्रांजैक्शन ना हो रही हो बीच में, इस तरह की चीजों को मैनेज करने के लिए अब क्रिप्टोग्राफी इज बिल्ट ऑन प्राइवेसी। कोई भी दो बंदे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, नोबडी नोज के कौन सा बिटकॉइन कौन सा बंदा ओन कर रहा है। हर एक की आईडी मौजूद है लेकिन नोबडी नोज हु इज द एग्जैक्ट ओनर। तो इसके बैक पे प्राइवेसी का एस्पेक्ट बिल्ट है। अब उस प्राइवेसी और उस सिक्योरिटी के एस्पेक्ट को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है यूजिंग सेवरल एल्गोरिदम्स। अब एल्गोरिदम्स किस फॉर्म में हो सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट। मशीन लर्निंग तो completely है ही बेस्ड ऑन एल्गोरिदम्स। अब वो एल्गोरिदम्स यहाँ पे टर्म्स यूज हो रही हैं, डिसीजन ट्री एंड न्यूरल नेटवर्क्स। डिसीजन ट्री अभी जो हमने देखा था, बाइनरी सर्च ट्री, वो उसी फॉर्म में होता है। और जो न्यूरल नेटवर्क्स है, दैट इज अ स्लाइटली डिफरेंट स्टोरी। based on neural networks are based on all possibilities, and there is a फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपगेशन। आप डाटा के रिजल्ट की तरफ जाते हो, रिजल्ट से स्टार्ट की तरफ आते हो, यू कीप ऑन गोइंग बैक एंड फोर्थ अंटिल यू हैव द 100% एक्यूरेसी अचीव्ड। तो अब इनके पीछे भी कोई एल्गोरिदम बिल्ड हुआ हुआ होता है। एल्गोरिदम किस फॉर्म में होगा कि आपने सर्च किस बेसिस पे करना है, कौन से डाटा को सर्च करना है, कौन सा डाटा आए तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वेरियस थिंग्स आर इन्वॉल्वड। Then we have image processing के algorithms, they basically include जिस तरह से आपके पास कोई 100 बाय 100 की कोई पिक्चर है, 100 पिक्सल्स बाय 100 पिक्सल्स की। जब आप ये अपलोड करते हो लेट्स से इंस्टा पे, तो हो सकता है कि ये इक्वल पिक्सल्स के फॉर्म में, विच मींस 100 बाय 100 की फॉर्म में ये अपलोड हो। लेकिन जब आप यही एप्लीकेशन व्हाट्सएप पे आप अपलोड करते हो, तो उस टाइम पे आपके पास इसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। किस तरह से कम होगी? हो सकता है कि व्हाट्सएप खाली 50x50 के फॉर्म में कर रहा हो। तो अब आपके पास यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाएगा, 50 पिक्सल्स फ्रॉम वन साइड एंड 50 फ्रॉम द अदर साइड, ये पिक्सल्स कहाँ जा रहे हैं? तो अब इस टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि ओके, वी नीड एन एल्गोरिदम जो कि इस चीज को फिगर आउट करेगा कि कौन सी वाली वैल्यूज
कौन से वाले पिक्सेल्स कम हो रहे हैं, कौन से वाले पिक्सेल्स किस तरह से मूव अराउंड हो रहे हैं। फाइनली हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बिल्ड कर रहे हैं, विच इज लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हमारे पास जो मेन चीज आती है वो ये है कि आपने जो भी सॉल्यूशन बिल्ड करना है वो आपने किसी लॉजिक के बेसिस पे करना है। आपके पास जो भी डाटा अवेलेबल है आपने उसके ऊपर कोई लॉजिक्स इंप्लीमेंट करनी है। आपके पास जो लास्ट ईयर में हमने टॉपिक डिस्कस किया था कि हाउ लॉजिकल रीजनिंग वर्क्स। अब लॉजिकल रीजनिंग में मेन चीज ये होती है कि आपने हर एक फैक्ट को कंसिडर करना है। when you consider all the facts available with you, then you have the ability to take a decision on those facts basis. ओके, इसके बाद अब हमारे पास जो लॉजिकल रीजनिंग है उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ कोर कंपोनेंट्स आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग इज द कोर पार्ट ऑफ एल्गोरिथम डेवलपमेंट। Logical reasoning fits into computational thinking in the following ways: problem decomposition, pattern recognition, abstraction, and algorithm design. Again, ये वही चार steps हैं जो हमने लास्ट ईयर भी देखे थे। प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन सिंपली मीन्स कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम रेज हुआ है आपने उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना है। स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करने का आपके पास मतलब ये है कि आपने उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। एक लार्जर प्रॉब्लम आपके पास एग्जिस्ट करती है, आपने उस प्रॉब्लम को स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करना है ताकि आप उसको इजीली रिजॉल्व कर सको। पैटर्न रिकग्निशन, प्रीवियसली जब इस तरह की प्रॉब्लम आपके पास आई थी तो उसमें क्या पैटर्न एग्जिस्ट करता था। फॉर एग्जांपल ग्राफिकल कोई प्रॉब्लम थी तो उसमें क्या पैटर्न एग्जिस्ट करता था जिसके बेसिस पे आपने उसको रिजॉल्व किया। नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर यह है कि आपके पास जो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको आप अपने डाटा में से रिमूव कर दो। इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है कि लेट्स से कि आप ट्रैवलिंग आपने देखनी है, आपके पास एक मैप का डाटा अवेलेबल है, आपने देखना है कि ट्रैवल आप कर सकते हो, कहाँ कहाँ से कहाँ तक आप ट्रैवल बिल्ड कर सकते हो अपना पाथ। तो अब इसमें जो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है दैट कुड बी कि आपके पास वेदर कैसा है। वेदर भी रेलेवेंट हो सकता है। इररेलेवेंट ये भी हो सकता है कि पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, दैट आल्सो कुड बी रेलेवेंट। फिर हमारे पास इसमें इररेलेवेंट क्या आता है, इररेलेवेंट ये आ सकता है कि विंड स्पीड कितनी है। इररेलेवेंट हमारे पास आ सकता है ह्यूमिडिटी कितनी है, इफ यू हैव टू ट्रैवल यू हैव टू ट्रैवल। इररेलेवेंट आपके पास ये आ सकता है कि अमेरिका में पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है इफ यू आर ट्रैवलिंग विद इन पाकिस्तान। तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि दिस इंफॉर्मेशन इज, दिस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज एडिंग नो बेनिफिट टू माय कॉज, नो बेनिफिट टू माय रिजल्ट। तो उसकी बेसिस पे हम ये एक एल्गोरिदम में से irrelevant information रिमूव कर रहे होंगे। Finally, we have algorithm design. To guarantee the accuracy and effectiveness of the process, logical thinking is a crucial component of creating step-by-step solution or algorithms to issues. अब एल्गोरिथम डिजाइन में हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, एक्यूरेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोसेस। जो भी आप प्रोसेस बिल्ड कर रहे हो, इफेक्टिवनेस का मतलब है कि वो एंड रिजल्ट तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, वो स्टेप्स आपके फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एक्यूरेसी मींस कि कितने परसेंट एक्यूरेट रिजल्ट पे आप पहुंच रहे हो। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट से आपका टारगेट ये होल एरिया है, एक्चुअली दिस इज योर टारगेट बट यू हैव रीच्ड ओवर हेयर, तो दिस माइट बी इफेक्टिव कि आप एक एंड पॉइंट तक पहुंच गए हैं, लेकिन यू, इट्स नॉट एक्यूरेट, इट्स मे बी 98% एक्यूरेट, नॉट एग्जैक्टली एट द 100% मार्क, लेकिन देर इज सम एस्पेक्ट ऑफ एक्यूरेसी इन इट। बूलियन लॉजिक या बाइनरी लॉजिक
का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि देर आर टू पॉसिबिलिटीज इन अ डिसीजन। जो भी आप डिसीजन लेना चाह रहे हो उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर यस और नो। यस को हम कह सकते हैं ट्रू, नो कैन बी डिनोटेड एज फॉल्स। इसी तरह और फर्दर इसके अंदर जो टर्म्स यूज होती हैं, यस एंड ट्रू इज डिनोटेड बाय वन, नो एंड फॉल्स इज डिनोटेड बाय जीरो। तो बुलियन लॉजिक के अंदर हमारे पास बाइनरी रिस्पॉन्स होते हैं, आइदर वन वे और द अदर। अब बुलियन लॉजिक का जो कॉन्सेप्ट है, अगेन रिफरिंग बैक टू चैप्टर 1 ऑफ लास्ट ईयर, तो हमारे पास कंप्यूटर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक मशीन्स हैं। दे आर यूजिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर द स्विच दैट यू आर यूजिंग, आइदर इट इज ऑन और इट इज ऑफ। दो ही हमारे पास पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो एक बटन है, इलेक्ट्रिकल स्विच है, वो ऑन है या ऑफ है, उसके दरमियान में कोई भी स्टेट नहीं होती इसकी। इसलिए जो कंप्यूटर के जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं वो हम वंस एंड जीरोस की फॉर्म में कंसीडर कर रहे होते हैं। पार्ट ऑफ द रीजन के कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है अपनी, वो है भी बाइनरी लैंग्वेज, जीरोस एंड वंस। अब वो जो जीरोस एंड वंस हैं की स्ट्रिंग होती है हमारे पास, जो हमने अभी चैप्टर 1 में भी देखी थी, ये डिनोट करिए कि इस एट दिस इंस्टेंट करंट ऑन था या ऑफ था। जीरो मींस ऑफ था, वन मींस ऑन था, जीरो ऑफ, ऑन ऑफ, ऑफ ऑन, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, इस तरीके से। तो इस तरह के से जब आपके पास इनपुट्स आ रहे होते हैं वंस एंड जीरोस की फॉर्म में, तो हम उसके आगे फर्दर कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे, और हम देखेंगे कि इन इनपुट्स को हम आगे फर्दर कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम बाइनरीज को ऐड कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। टू सम एक्सटेंट आपने ये टॉपिक्स देखे भी हैं, चैप्टर 1 में हमने ये चीजें देखी हैं कि ऐड करो तो क्या होता है। अगर ऐड करने से हमारे पास टू आ रहा हो, वन प्लस वन टू आ रहा हो, तो उसको हम आगे कैसे लिखते हैं बाइनरी में। अब अगर हमें वन मल्टीप्लाई बाय वन करना पड़े तो ऑब्वियसली हमारे पास वन आ रहा है, वो आगे से किस तरीके से यूज हो रहा होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज की फॉर्म में इसको लेके चलेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। जो अगला टॉपिक है इसके अंदर आप देख सकते हो एक टेबल भी बना हुआ है, ए बी, ए एंड बी, ए और बी, नॉट ए, सच वैल्यूज। तो इसमें आप वैसे तो डिटेल में आपके पास ये डिस्कस नहीं हुआ हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आपके पास ये टॉपिक्स डिटेल में भी डिस्कस होंगे। लेकिन फॉर ब्रीफ आइडिया वी विल गो थ्रू द एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट एज वेल।